दुनिया में शायद ही किसी की मौत पर इस तरह का मातम मनाया गया होगा जिस तरह का मातम इस वक्त इराक के लोग और शिया मुसलमान मना रहे हैं। दोस्तों, इराक के सुप्रीम लीडर रहबर अयातुल्ला सैयद अली हुसैनी खामेनेई, जिन्हें अयातुल्ला खamenei भी कहा जाता है, उनकी मौत हो गई है। उनकी मौत की पुष्टि इराक की मीडिया ने की है। उनके कई पत्रकार इस न्यूज़ को टीवी पर पढ़ते पढ़ते रोते दिखाई दिए। दोस्तों, इससे पहले भी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इराक के ऊपर जब भी ऐसे युद्ध किए हैं, ऐसा हमला किया है, तो उस युद्ध के बीच में ऐसी खबरें आती रहीं कि अयातुल्ला खamenei मारे गए, इराक के सुप्रीम लीडर मारे गए, ताकि इराक की सेना का मोराल डाउन हो जाए और अमेरिका अपने मंसूबों पर कामयाब हो जाए। तो इस तरह की अफवाहें भी पहले आती रही हैं। पिछली बार जब जुलाई अगस्त के महीने में 12 दिन का युद्ध इजराइल और इराक के बीच हुआ था, जिसमें अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा था, उसके बीच भी ऐसी खबरें आई कि अयातुल्ला खamenei मारे गए। लेकिन अयातुल्ला खamenei ने इसी खबर के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया, महान हैदर के नाम जंग शुरू होती है। हैदर अली अपने जुल्फ़िकार के साथ खैबर की ओर लौट रहे हैं। तो दोस्तों, इस पोस्ट के बाद उनके ज़िंदा रहने और जंग में शामिल होने की बात की पुख्ता दावेदारी साबित होती थी। लेकिन दोस्तों, जो हमारे मुस्लिम प्रैक्टिस करने वाले, इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले स्कॉलर हैं या इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, वो इन शब्दों को तो बखूबी समझ गए होंगे। लेकिन जो इस्लाम प्रैक्टिस नहीं करते, उनके लिए थोड़ी इन बातों को समझना मुश्किल होगा कि इससे उनके जंग में बने रहने की कैसे दावेदारी सिद्ध होती है। तो दोस्तों, इसमें वो कहते हैं कि हैदर अली अपने जुल्फ़िकार के साथ खैबर की तरफ मुड़ चुके हैं, यानी खैबर तरफ आ रहे हैं। तो दोस्तों, हैदर अली पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे और उनको शिया मुसलमान हैदर कर्रार, शेर खुदा, मौला अली के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हैदर अली पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। जुल्फ़िकार एक तलवार का नाम है जिसकी 2 धारी होती, जिसे हैदर अली को यानी कि मौला अली को पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहब द्वारा तोहफे में दी गई थी और इस्लाम में इसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। खैबर दोस्तों यहूदियों का एक किला था जिसे जंग खैबर कहा जाता है, जहाँ पर अली ने जाकर के उस खैबर के किले पर यहूदियों का खात्मा करके अपनी विजय पताका लहराई थी और एक बहुत विशाल दरवाजे के, लोहे के दरवाजे को अपने बाजुओं से उखाड़ फेंका था। तो दोस्तों, ये एक खैबर के युद्ध को इंगित करते हुए अयातुल्ला खamenei ने अपनी बातों को रखा था। दोस्तों, अभी ये बातें तो जब वो जीवित थे तब थी, लेकिन अब इराक की मीडिया ने भी पुष्टि कर दी है कि अयातुल्ला सैयद अली हुसैनी खamenei ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। तो इसमें इन बातों पर चर्चा करना, उनको याद और उनके श्रद्धांजलि के नाम से देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब हमें जानने वाली बात यह है कि इराक के ऊपर अमेरिका और इजराइल इतना हावी क्यों रहता है। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले, इराक, सीरिया, लेबनान, कुवैत, सऊदी अरब, गल्फ़ कंट्रीज जितने भी आप देखेंगे, सभी देशों पर इंक्लूड पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी अमेरिका का कहीं ना कहीं हाथ रहा है। अमेरिका ने अपना स्थान वहाँ पर बनाया है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर बना चुका है और वो सब कुछ जताना चाहता है कि सारे देशों को हमारे ही अधीन रहना होगा। लेकिन गल्फ़ कंट्री पे मात्र इराक ही एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका के आगे कभी माथा नहीं टेका, ना ही टेक्नोलॉजी में कभी अमेरिका को अपने यहाँ इन्वॉल्व किया। वहीं दोस्तों, इजराइल एक यहूदी कंट्री है। यहूदियों और मुस्लिमों का पुराना झगड़ा चला आता रहा है, इसलिए इराक का इजराइल से दुश्मनी करना तो आम बात है। अब दुश्मन के दोस्त आपस में दोस्त हो जाते हैं, तो इसी तरह से इजराइल और अमेरिका मिल करके इराक के ऊपर हमला करते हैं। खबर ये है कि इन दिनों सैयद अली हुसैनी ने अपने यहाँ परमाणु बम डेवलप करने का जो काम था वो एकदम अंतिम चरण पर पहुँचा दिया था। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बताया कि अगर परमाणु शक्ति बन जाता है, अगर उसके पास एटॉमिक पावर आ जाती है, तो उसके ऊपर हमला करना बड़ा मुश्किल होगा और हम कभी भी उसे अपने अधीन नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही फाइनल होने वाला होता है तो कोई ना कोई तरह से अमेरिका हमला कर देता है। उसी को फिराक में रखते हुए इस बार अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, ताकि अगर ये परमाणु शक्ति बन जाएगा तो हम कभी भी इससे अपनी बात नहीं मनवा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो अगर विश्व में सबसे बड़ी मिसाइल ताकत की बात करें तो मिसाइल सबसे ज़्यादा इराक के ही पास है, और जिसमें उसने कभी भी अमेरिका और चीन जैसे देशों की सहायता नहीं ली। तो इससे अमेरिका को खतरा महसूस होता है कि भविष्य में ये हमारे बराबर आ जाएगा और हमसे मुकाबला कर लेगा। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इराक के पास भी तेल है, क्रूड ऑयल है, जिससे वो दुनिया भर में निर्यात करके अपनी इकोनॉमी को डेवलप करता है। इन्हीं सब चीज़ों से घबरा करके अमेरिका उसके ऊपर हमला करता है, और इजराइल भी ये बात जानता है कि अगर इराक परमाणु शक्ति बन गया तो वो कल को मेरे ऊपर भी हमला कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आप ये देखिए कि जब 28 फरवरी को अमेरिका ने इराक के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया और अयातुल्ला खamenei के स्थान पर भी हमला किया, तो बदले में ना ही इजराइल के ऊपर ना अमेरिका के ऊपर ज़्यादा मिसाइलें दागी गई। ज़्यादातर मिसाइलें उनके पड़ोसी 7 इस्लामिक देश हैं
जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया इराक ने, क्योंकि अमेरिका की प्रेजेंस हर देश में मौजूद है और अमेरिकी ठिकानों को इराक ने अपना निशाना बनाया, सब जगह मिसाइलें दागी और उनको अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निस्तो नाबूद करके तबाह कर दिया। इसका कारण ये था कि जब पिछली बार जंग हो रही थी और इराक जब अपनी मिसाइलें इजराइल या अमेरिका की तरफ छोड़ता था, तो इनके यही 7 पड़ोसी इस्लामिक देश ही उनको बता देते थे और जिससे उनकी मिसाइलें इंटरसेप्ट हो जाती थी और हवा में ही तबाह कर दी जाती थी। इसी खतरे को देखते सबसे पहले उन्होंने आस पड़ोस के अपने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हमला किया और उन्हें तबाह कर दिया। तो दोस्तों, ये पूरा मामला इराक, इजराइल और अमेरिका के बीच हुए युद्ध की कहानी को बयां करता है। मैंने बड़ी आसानी से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने रुझान कमेंट में बताएं और हमारे चैनल ई पुस्तक को सब्सक्राइब जरूर करें।